नमस्कार, मैं नीरज चौधरी और उत्तराखंड पुलिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बिजनौर को बहुत बड़ी सौगात दी। उन्होंने जनपद बिजनौर में केंद्र सहायतित योजना फेज 3 के अंतर्गत 281.52 करोड़ से लागत से निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। वंदे वंदे वंदे। भारी संख्या में यहां पर उपस्थित बिजनौर जनपद के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, महात्मा विदुर की इस पावन धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मां गंगा के आंचल में बसा हुआ यह जनपद भारत के इतिहास की गाथा का साक्षी है। याद करिए, महाराज दुष्यंत और उनके पुत्र भरत जो भारत की गौरवशाली परंपरा के लिए स्मरणीय रहे हैं, आप सभी को इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और इसीलिए मैं काफी दिनों से सोच रहा था, जब भी मैं बिजनौर आने के लिए कोई कार्यक्रम बनाता था, कोई ना कोई बात होती थी, लेकिन इस बार मैंने कहा कि नहीं, बिजनौर तो मैं जाऊंगा और कोई सौगात लेकर के जाऊंगा। और भाइयों बहनों, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुकंपा से हमारे जो माननीय विधायकगण मंच पर बैठे हुए, इनके परिश्रम से पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह जी, श्री यशवंत सिंह जी के उस समय के प्रयास से आज बिजनौर जनपद को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। मेडिकल कॉलेज उच्च विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का केंद्र तो होता ही है, अब बिजनौर का नौजवान भी पढ़ने के लिए मेरठ, दिल्ली, लखनऊ या अन्यत्र नहीं, बल्कि इसी मेडिकल कॉलेज में वह पढ़ेगा, यहीं पर वह अध्ययन करेगा, यहीं पर अच्छा डॉक्टर बनेगा और यहीं पर यहीं की जनता को विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। यहां का नौजवान डॉक्टर बनेगा, मेहनत से यहां के बुजुर्गों का, यहां के नागरिकों की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। और इसीलिए लोक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से जो सौगात आपको दी जा रही है, इसको हम लोग महात्मा विदुर जी के नाम पर समर्पित करते हैं कि महात्मा विदुर के नाम पर बिजनौर का यह मेडिकल कॉलेज जाना जाएगा। भाइयों बहनों, याद करिए, जैसे आपने सुशांत सिंह को, अशोक राणा को, ओम कुमार को, श्रीमती कमलेश सैनी को, श्रीमती सुची चौधरी को विधायक चुना, ऐसे ही अगर नगीना विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता, नूरपुर में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता, तो भाइयों बहनों, विकास और भी गुना ज्यादा देखने को मिलता। ये जितने हमारे विधायक हैं ना, जिनका मैंने नाम लिया है, इन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी ने 2000, किसी ने 4000 करोड़ रुपए के
विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को मैं उनका भी उल्लेख भी करूंगा थोड़ी देर में, उनको लाए, उनका विकास कराया। और ये जो मेडिकल कॉलेज आपको मिल रहा है ना, ये सभी लोग जब विधानसभा सत्र में या कभी लखनऊ आते थे, एक बार जरूर कहते थे कि हमारे बिजनौर के लोग कब तक इधर उधर जाएंगे, क्या वहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकता है। हमने कहा कि जनता जनार्दन ने सरकार बनाई है तो मेडिकल कॉलेज तो क्या, वहां पर बहुत कुछ देंगे। और भाइयों बहनों, आज ये मेडिकल कॉलेज बिजनौर वासियों के लिए यही उपहार लेकर के हमारी सरकार आई है। अब याद करिए, हमने इसकी लागत रखी थी 281 करोड़, और जब पारदर्शी तरीके से ई टेंडरिंग की व्यवस्था आगे बढ़ाई गई तो कुल 246 करोड़ में ही ये भव्य मेडिकल कॉलेज 18 महीने में बन करके तैयार होगा। एडमिशन भी होंगे, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा भी बिजनौर वासियों को और आसपास के क्षेत्र के वासियों को प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, आप याद करिए, 1947 में देश आजाद हुआ था। 1947 में भारत की स्वाधीनता के बाद से देश के 7 दशक बीत गए, 70 वर्ष बीत गए। 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे, और आज 2017 से लेकर के 2021 के बीच में हमारी सरकार प्रदेश के अंदर 32 नए मेडिकल कॉलेज के साथ प्रदेश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। 2 एम्स, एक गोरखपुर में, दूसरा रायबरेली में प्रारंभ हो चुका है। हर जिले में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज उपलब्ध करा दी गई है, और आपके बिजनौर जनपद में तो धामपुर में एक 100 बेड का भी हॉस्पिटल बन करके यहां की जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहली सरकारें अपना विकास कराती थी। उनको गांव की चिंता नहीं होती थी, गरीब की चिंता नहीं होती थी, दलित की चिंता नहीं होती थी, बुजुर्ग की चिंता नहीं होती थी, सामान्य नागरिक की चिंता नहीं होती थी। उन्हें तो मैं और मेरा तक सीमित हो गया था। मेरा विकास हो, मेरे परिवार का विकास हो, और उसी के इर्द गिर्द सब घूम करके रह जाता था, और जो बचता था उनके गुर्गे माफिया और गुंडे बनकर के जनता पर कहर डालने का कार्य करते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आपने कानून व्यवस्था देखी होगी। अब कोई बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर किसी ने जरूरत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य आज प्रदेश की सरकार के मार्गदर्शन में हो रहा है। आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा इससे पहले क्या होता था। इससे पहले कोई पर्व और त्योहार आता था तो दंगा शुरू हो जाता था, कोई आयोजन होता था दंगा शुरू होता था, कावड़ यात्रा का समय आता था प्रशासन रोक लगा देती थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा पर्व और त्योहार में अगर कोई दंगा करेगा तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त करवा देंगे, और संपत्ति ही जब्त नहीं करवाएंगे। अगर सरकारी संपत्ति को और व्यापारियों के प्रतिष्ठान को किसी ने आग लगाई तो उसकी भरपाई करते करते उनकी 7 पीढ़ियां चली जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं कर पाओगे।